हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। स्पेशली एनवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, लेकिन पिछले 2 दिन से आपके बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेज मैं देख रहा हूं और आपके मन में एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सर, आपने कहा था कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा एनवीएस का, लेकिन आज हो गई है 18 जुलाई। 2 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है? इस सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब देने के लिए मैं आया हूं कि आखिरकार एनवीएस के नोटिफिकेशन में क्यों देरी हो रही है। हालांकि जो आप लोग कह रहे हैं कि सर आपने कहा था कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा, मैंने नहीं कहा है। ये एनवीएस के द्वारा जारी किया गया मॉडल कैलेंडर के माध्यम से मैंने ये बात बताई है दोस्तों। तो आखिरकार मॉडल कैलेंडर में क्या लिखा है, और आखिरकार पिछले 2 दिन से आप लोग परेशान हो रहे थे कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। तमाम ऐसे सवाल जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर को लेकर आपके मन में घूम रहे हैं, अगले 5 मिनट के अंदर सारे डाउट और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए, आज का जो टॉपिक है, आखिरकार नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है और नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है। जो विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो पहली बार जुड़े हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जो विद्यार्थी हमारे एनवीएस लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, वो प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर बहुत सारे फ्री कंटेंट है। उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें। और जिसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके मन में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कोर्स से संबंधित हो, या फिर पर्सनल प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर किसी प्रकार का कंटेंट से संबंधित प्रॉब्लम है, या कोर्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो, या किसी प्रकार का गाइडेंस लेना है, तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जी जी दोस्तों, आपके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है कि सर 15 जुलाई को एनवीएस का नोटिफिकेशन आना था, लेकिन क्यों नहीं आया है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इतिहास में ले जाना चाहता हूं। यह बात है दोस्तों 8 मई 2024 में एनवीएस के द्वारा यह मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था। किसके द्वारा? एनवीएस के द्वारा। आपने देखा होगा, मेरे अलावा बहुत सारे लोगों ने भी इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया था और ये मॉडल कैलेंडर के बारे में जारी किया गया था। तो एनवीएस के द्वारा 8 मई 2024 को एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था फॉर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये क्या बात कर रहे हैं अपन? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो मॉडल कैलेंडर में ये कहा गया था कि भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एनवीएस के द्वारा जारी की जाएगी, क्योंकि पता है कि एनवीएस में सबसे पहले वैकेंसी जहां तक मुझे पता है 2016 में आई थी, 2016 के बाद आई थी 2019 में, और 2019 के बाद आई थी 2022 में, और 2022 के बाद अब आ रही हैं 2024 में। तो उन्होंने 2024-25 का सेशन के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था। तो ये मॉडल कैलेंडर में इन्होंने ये कहा है कि हम कौन कौन से तारीख को कौन कौन सा कार्य करेंगे। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एप्लीकेशन शुरू करेंगे 15 जुलाई से। किससे भाई? 15 जुलाई से शुरू करेंगे, ठीक है ना। और 15 अगस्त क्या होगी? वो आपके लास्ट डेट होगी। क्या होगी दोस्तों? लास्ट डेट होगी। और रिटर्न एग्जाम इन्होंने ऑनलाइन करने के लिए कहा था 30 सितंबर को। किसको भाई? 30 सितंबर को रिटर्न एग्जाम जारी करने का कहा था। तो आपके मन में एक ही सवाल है कि सर आखिरकार 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आने वाला था एनवीएस का, आखिरकार क्यों नहीं आया है? ठीक है ना। तो इसका कारण यह है दोस्तों कि ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है आपके चंडीगढ़ की। कब की न्यूज़ है दोस्तों? ये न्यूज़ है आपके चंडीगढ़ की, और चंडीगढ़ की कब की है? 11 जुलाई की है। कब की है दोस्तों? 11 जुलाई। तो ये न्यूज़ है 11 जुलाई 2024 चंडीगढ़ की न्यूज़ है, ठीक है।
न्यूज को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में भर्ती घोटाले का आरोप, हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस जारी। ठीक है ना। 11 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ हाईकोर्ट में किसी ने याचिका लगाई है कि 2022 के अंदर, मैं पूरी न्यूज बताऊंगा मैं आपको, कि 2022 के अंदर एक वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी का नाम है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ध्यान रखना। तो 2022 में एक वैकेंसी आई थी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसकी कोई वेटिंग लिस्ट, ध्यान रखना, तो वेटिंग लिस्ट को नजरअंदाज करके घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग लेकर याचिका दाखिल की गई थी। तो 2022 में एक वैकेंसी आई थी एक पद पर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो उसमें क्या था कि बहुत सारे पद थे और उन पदों पर एग्जाम भी हुआ था, एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आया था, सब कुछ हुआ था। लेकिन वहां पर ऐसे 6 कैंडिडेट का नाम था जिनमें ना तो उनके उन स्टूडेंट का ना तो मेन लिस्ट में नाम था, ना वेटिंग लिस्ट में नाम था, लेकिन फिर भी उन 6 कैंडिडेट को डायरेक्ट क्या दे दी गई, ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो इसको मांग को लेकर, जांच की मांग को लेकर दाखिल किया गया था कि उनके पास ऐसे 6 लोगों के नाम है जिन्हें नियुक्ति दी गई है, लेकिन ना तो उनका नाम चयन सूची में था और ना ही प्रतीक्षा सूची में था, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई थी उस याचिका में कहा गया था कि ऐसे 6 व्यक्ति हैं जिनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल गई थी, जबकि उनका नाम ना तो मेन लिस्ट में था, ना ही कोई वेटिंग लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था, फिर भी उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। तो उन 6 लोग जो थे उनको मद्देनजर रखते हुए जो है याचिका लगाने वाले व्यक्ति ने कहा कि सर इस भर्ती में बहुत ज्यादा घोटाला हुआ। तो हाईकोर्ट ने उनकी जो याचिका को पढ़ा और पढ़ते ही जो है केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया और नोटिस में जवाब मांगा है। तो अब नवोदय विद्यालय जो है अब ये कोशिश कर रहा है कि एक बार जो है जो ये आरोप लगाया गया है, इस आरोप से मुक्ति प्राप्त करके उसके बाद प्रोसेस शुरू करने का विचार कर रही है। क्योंकि अब एनवीएस जिस तरीके से अभी नेट का पेपर जो है क्या हुआ था, वो आउट हुआ था, नीट का पेपर आउट हुआ था। अब नवोदय विद्यालय जो है, एनवीएस जो है, अब ये सोच रही है कि इस बार जो है किस एजेंसी से पेपर करवाए, क्योंकि आपको पेपर ऑनलाइन एग्जाम कराना है और किस एजेंसी से पेपर करवाना है उसके बारे में वो चर्चा कर रही है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एनवीएस के ऊपर जो घोटाले का जो आरोप लगा है और हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी किया जवाब देने के लिए, अब केंद्र सरकार कब जो है जवाब देगी और ये जो आरोप है, ये आरोप जो है कब जो है वापस खत्म होगा, उसके बाद जो है एनवीएस डिसाइड करेगी नोटिफिकेशन निकालने की। लेकिन मैं आप सबसे जो है विशेष रूप से कहना मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है ना। ऐसा मत सोचिए कि भाई ये वैकेंसी अगले साल के लिए डिले हो जाएगी, नहीं, गलत। ज्यादा से ज्यादा 15 अगस्त तक ध्यान रखना, क्योंकि मॉडल कैलेंडर एनवीएस के द्वारा जारी हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिए 15 अगस्त तक, ठीक है ना। जब कोई हाईकोर्ट नोटिस जारी करता है किसी को, तो बहुत कम समय में उनको जवाब देना है। और जब एनवीएस ने मॉडल कैलेंडर जारी किया गया है तो वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली एनवीएस से सवाल जवाब पूछेंगे, स्टूडेंट्स ईमेल के माध्यम से पूछेंगे कि भाई मॉडल कैलेंडर जारी किया तो नोटिस क्यों नहीं आ रहा है। तो सरकार भी यही कोशिश करेगी कि भाई जल्द से जल्द जवाब देते हुए इसकी जांच करके और कोर्ट के सामने ये जो है तथ्य पेश करें। जहां तक मेरा मानना है और जहां तक सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप 15 अगस्त तक ये सारा केसेस फ्री हो जाएगा। 15 अगस्त से पहले मुझे लगता है कि ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे मेरा विशेष आग्रह ये है कि आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन जहां तक मैं एक बहुत बड़ी कहावत है हिंदी में, और उस कहावत को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। कहावत क्या होती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहावत है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ध्यान रखना। इसलिए जो भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। नोटिफिकेशन लेट होगा तो थोड़ा एग्जाम भी लेट होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास केवल 3 महीने से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं मिलेगा।
अब आप सोच सकते हैं कि 3 महीने के अंदर जनरल पेपर भी तैयार करना है और इतना बड़ा लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट भी आपको तैयार करना है। तो मेरा विशेष आग्रह है कि आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का एनवीएस में, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसमें जो है किसी प्रकार का जो है लूजनेस नहीं आनी चाहिए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। एक बार सिलेबस पूरा करें ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके, क्योंकि आपको लैंग्वेज भी क्वालिफाई करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये न्यूज के माध्यम से जो है ये थोड़ा नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो विद्यार्थी एनवीएस लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारा जो लाइव कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। हम एनवीएस का शुरू कर दिया हमने। हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं। एक तो हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना, हम एक पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है, हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ, टेस्ट दिया हुआ है। और लाइब्रेरी साइंस का जो कंटेंट है वो हमारा क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि लाइव एमसीक्यू बैच हमने शुरू कर दिया है, जिसमें हम लाइब्रेरी साइंस के जो टॉपिक है उसको लाइव एमसीक्यू बैच में हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले हम रिवीजन करवाते हैं और रिवीजन के साथ साथ हम एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। वैकेंसी तो एक दिन आ जाएगी, क्या एक दिन के अंदर आप सिलेबस पूरा कर लोगे क्या? नहीं। मान लो वैकेंसी 15 जुलाई को आ जाती है और एग्जाम कब होता, 30 सितंबर को होता। 15 जुलाई और 30 सितंबर में सिर्फ 2.5 महीने होते हैं। आपको लगता है कि 2.5 महीने में इतना बड़ा सिलेबस आप पूरा भी कर लेते, रिविजन भी कर लेते, टेस्ट भी दे देते? 2.5 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर सिलेक्शन लेना होता है तो लाइब्रेरियन बनना है तो आपको कम से कम 4 से 6 महीने की प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। हाँ, जिनका जनरल पेपर बढ़िया है, केवल सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो वो 3 महीने में कर सकता है। लेकिन अगर दोनों पेपर कमजोर है, जनरल पेपर भी पहली बार पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी साइंस भी पहली बार पढ़ रहे हो, तो उसके लिए कम से कम 5 से 6 महीने की जरूरत है। लेकिन मैंने क्या कहा था, जो भी होता है अच्छा होता है। जो भी होता है अच्छा क्यों होता है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर एनवीएस की भर्ती लेट हो रही है तब तक आपके साथ साथ वो कौन सी आने वाली है दोस्तों, ईएमआरएस की वैकेंसी भी आने वाली है। और ईएमआरएस वैकेंसी आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो कहने का मतलब एनवीएस और ईएमआरएस की वैकेंसी मुझे लग रहा है कि अब साथ साथ ही आपको देखने को मिलेगी, और दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम, दोनों में इंटरव्यू नहीं, दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। उम्मीद जताई आ रही है कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर तो ये सारा जो निपटारा हो जाना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, और यही कारण है, इसके अलावा मुझे कोई कारण नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके से जो है जांच हो रही है, एनवीएस के ऊपर एक घोटाले का आरोप लगा है, उसका भी जवाब देना है। एनवीएस के पास एक और भी चीज है कि भाई अब इस बार एग्जाम किसके द्वारा किससे करवाएं, एनटीए से करवाएंगे तो एनटीए का भी, एनटीए के ऊपर भी लांछन लगा था। तो बहुत सारे जो चीजें हैं इनके दिमाग में बैठ रही हैं, तो इसलिए महीना भर तो मान लीजिए तो लगेगा टाइम, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए दोस्तों, आपने पैसा खर्च करके डीएलएस और बीएलएस कोर्स किया है। ऑब्वियसली अगर आपने डीएलएस और बीएलएस कोर्स किया है तो ऑब्वियसली आपके मन में लाइब्रेरियन बनने का सपना रहा है। तो अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आपको एक लंबी तैयारी के प्रोसेस के माध्यम से चलना पड़ेगा। 2-3 महीने में लाइब्रेरियन नहीं बनना जाता है। आपको एक अच्छा लंबे समय से लगातार आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं एनवीएस की, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है, और मैं अभी वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत हूँ। 2018 में मेरा राजस्थान वाली वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ। उससे पहले केवीएस का इंटरव्यू भी दिया था, हालांकि फाइनल नहीं हो पाया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है,
उस टेक्निकल सब्जेक्ट क्यों कहते हैं कि अगर आप पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हैं और बीच में 10 दिन अगर आपने उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको कुछ याद ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो आपको पता है कि एनवीएस का जो सिलेबस है, ठीक है, एनवीएस का जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, तो आपको पता है कि एनवीएस लाइब्रेरियन सिलेबस में टोटल लाइब्रेरी साइंस के जो है करीबन 100+ टॉपिक होते हैं। कितने टॉपिक होते हैं दोस्तों? 100+ टॉपिक हो गए लाइब्रेरी साइंस के, ठीक है। तो 100+ लाइब्रेरी साइंस के जो टॉपिक हो गए, अगर एक विद्यार्थी रोज का एक टॉपिक करता है तो 3 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगर 2 टॉपिक करता है तो 1.5 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, केवल सिलेबस करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको सिलेबस को पहले पूरा करो, ठीक है ना। सिलेबस को पूरा करने के बाद दूसरा जो होता है रिवीजन आपको करना है अपने रजिस्टर से, और रिवीजन करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। ये 3 स्टेप के बाद ही आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे दोस्तों, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि इसमें 3 लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। इन तीनों में आपको नेगेटिव निकाल के क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है। तो ध्यान रखना है, पिछली बार ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका हिंदी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ लोग इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसलिए आपके पास अभी प्रॉपर समय है। तो जो आपका लैंग्वेज कमजोर है उस लैंग्वेज को और ज़्यादा सुधारिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेन आपका जो सिलेक्शन का जो आधार बनेगा वो लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस बनेगा, जिसमें टोटल 100 टॉपिक होते हैं, ताकि आपका ऑल ओवर जो है सिलेबस को कवर करेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप 6 रजिस्टर ले लीजिए और बढ़िया सा डेली का एक टॉपिक का नोट्स बनाइए। मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि एक बार प्रॉपर आपके रजिस्टर में नोट्स बन जाएंगे तो बार बार आपको रिवीजन, फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके पास मेन रजिस्टर रहेगा तो एक टॉपिक को जल्द आपको रिवीजन हो जाएगा। और उम्मीद है कि एक बार सिलेबस पूरा कर लोगे तो महीने में 5 से 6 बार आप पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विद्यार्थी जिनको किताब चाहिए मेरी, जो चाहते हैं कि एनवीएस के पुराने पेपर मिल जाए मुझे, तो हमारे 3 वॉल्यूम है, तीसरी वॉल्यूम आई है। मात्र एक किताब जो 170 रुपये में है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, ठीक है ना। ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, जिसके अंदर आपको एनवीएस के पेपर 22 वाला पेपर आपको मिल जाएगा और केवीएस के, डीएसएससी के सारे पेपर मिल जाएंगे। इस किताब की खासियत बात क्या है दोस्तों? इस किताब की खासियत बात यह है कि इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और आंसर हमने उसी पेज के नीचे दिए हुए हैं ताकि आप आराम से आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इस किताब को मंगाने के लिए राजदीप बुक डिपो के कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना एक ऐप डाउनलोड कीजिए। इनका ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप जो ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप किताब मंगा सकते हो। अगर इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो 8949999236 नंबर पे आप इसका लिंक हम भेज देंगे, आप इस किताब को घर बैठे मंगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक विशेष संदेश आप लोगों को ये कह रहा हूँ, ये मुझे मजबूरी से या फिर आप कैसे भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। मैं विशेष संदेश आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, तो विशेष संदेश ये है कि इस यूट्यूब चैनल पर मेरे अलावा बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है वहां से आप कोर्स लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो टॉपिक अन्य टीचर से भी पढ़ के देखिए। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उस टीचर का कोर्स ले लीजिए। लेकिन कोर्स लेने से पहले ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, कोर्स खरीदने से पहले 2 बातें आपको ध्यान रखना। पहला, आपको उस टीचर के ऐप में जाकर, ठीक है ना, ऐप में जाकर डेमो क्लास जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों? डेमो क्लास जरूर देखें, ठीक है ना।
देखिए यूट्यूब पर तो बहुत लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में ऐप के अंदर, क्योंकि आपका समय और आपका पैसा दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, समय और पैसा आपका दोनों महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान रखना, पहले यूट्यूब पर डेमो क्लासेस देखो, फिर उस टीचर के ऐप के अंदर जाके फ्री डेमो क्लासेस दी हुई उनको देखे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप उस टीचर को कॉल कीजिए, टॉक टू द टीचर। जिस टीचर का कोर्स लेना चाहते हो उस टीचर से आप बात कीजिए। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसके बाद ही आपको कोर्स लेना है, ठीक है ना, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ध्यान रखना, क्योंकि आपका समय और आपका पैसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया वालों ने क्या किया कि एनवीएस के साथ हमने ईएमआरएस का कोर्स फ्री कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एनवीएस और ईएमआरएस साथ साथ में चलेगी, क्योंकि लेट तो हो जाएगा। अभी हाईकोर्ट में मामला है, ये याचिका लगा दी है चंडीगढ़ में, आरोप का जो है घोटाले का आरोप लगा है एनवीएस के ऊपर, तो महीना भर तो मुझे लगता है कि लेट हो ही जाएगा, इतना तो है। तो तब तक सितंबर अक्टूबर में ईएमआरएस भी आ जाएगी, तो हमने जो विद्यार्थी एनवीएस का कोर्स ले लिया है उसको ईएमआरएस का कोर्स मिल जाएगा, और जिन्होंने ईएमआरएस से ईएमआरएस के साथ आपको एनवीएस का मिल जाएगा, क्योंकि लगभग एग्जाम पैटर्न सेम ही है, ठीक है ना। और आपकी वैलिडिटी जो रहेगी, वैलिडिटी आपकी रहेगी 1 साल की, वैलिडिटी रहेगी आपकी 1 साल की दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। और मेरा एक सिद्धांत है कि हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, जब ये दोनों मिलेगी तो 100% जो है आप दोनों मिलकर आपकी 100% जो है जीत दिलाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।